अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जैसे ही मैंने वीडियो रखा था तो काफ़ी दोस्तों ने मुख्तलिफ सवाल किए हैं। उनमें से 2 सवाल जो बार बार पूछे जा रहे थे कि आइल्स करें या ना करें, या इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट पे काम चल जाता है, या वीज़ा अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो चलते हैं, बहुत आसान वर्ड्स पे आपको गाइड करने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल ए चांडियो अब्रोड लाइफ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सकें। और कमेंट में आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में पूछना चाहते हैं तो आसिफ चांडियो के नाम से मेरा इंस्टाग्राम है, अक्सर मैं वहाँ पे एक्टिव होता हूँ, तो आप वहाँ पे इजी होकर कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पे कि आइल्स करें या ना करें। देखिए, मैं मास्टर्स पे यहाँ आया हूँ, पहले मास्टर्स का बताऊँगा। तो मैंने कोई भी आइल्स नहीं दी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है ना आइल्स मांगती हैं। तो आइल्स करें तो बेहतर है, अगर ना भी करते हैं तो काम चल जाता है। मेरी वीज़ा भी एक्सेप्ट हो गई थी। तो आजकल थोड़े से मसले हो रहे हैं क्योंकि डे बाय डे ये अपना प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, तो होप आप समझ जाएंगे। तो मास्टर्स के लिए थोड़ा सा काम चल जाता है, थोड़ा सा इजी सीन है, ठीक है। लेकिन बैचलर के लिए आपको बता रहा हूँ, बैचलर के लिए इजी सीन आजकल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत लोग बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान से आजकल मैं क्या बताऊँ कि इतने लोग बाहर जा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बैचलर के लिए आप आजकल वो जो हैं वीज़ा वाले भी मांग रहे हैं आइल्स, और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ भी मांग रही हैं। तो बैचलर, क्योंकि हम मास्टर्स में 4 सेमेस्टर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इसलिए उस पर थोड़ा सा काम चल जाता है, लेकिन बैचलर पे हम नहीं पढ़ते। तो आप बैचलर वाले आइल्स करें तो बेहतर है। हाँ, तो ड्यूलिंगो एक टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। बहुत जो है ना वो कम पे होती है, मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार पे वो चल जाता है उस पर काम। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ी रिसर्च करके उस पर वीडियो बनाऊँ। तो बैचलर वालों के लिए आइल्स लाजमी है। अगर आपको बाहर जाना हो तो आइल्स लाजमी करनी हो, ठीक है। तो मास्टर्स का आप समझ गए होंगे और बैचलर का भी आप समझ गए होंगे। तो आइल्स और इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट का आपको सीन हो गया हुआ क्लियर। तो अब चलते हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट में। वीज़ा अपॉइंटमेंट देखो, सिंध और बलूचिस्तान के इजीली मिल जाते हैं, लेकिन आजकल उनके भी एंड पे मसला हो रहा है। क्योंकि आपको ये नोट करनी हो तो वीज़ा अपॉइंटमेंट जून जुलाई पे या अगस्त पे ओपन होते हैं, और नवंबर लास्ट इनटेक होता है। नवंबर पे वो जो है ना बंद हो जाते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। इस बात को नोट कर लें। तो वीज़ा अपॉइंटमेंट कब ओपन होते हैं। तो पंजाब वालों का यार थोड़ा सा मुश्किल सीन है वीज़ा अपॉइंटमेंट का, क्योंकि वहाँ से बहुत लोग बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ पे 2-3 सालों से बहुत मसले आ रहे हैं वीज़ा अपॉइंटमेंट के। पीके का तो मुझे इतना पता नहीं है, उनकी लिंक की शायद इस्लामाबाद से है, तो फिर उनका भी थोड़ा सा मसला होता होगा। लेकिन सिंध और बलूचिस्तान वालों के आसान सीन है। तो आप आएँ, सब आएँ। मैं तो कहता हूँ कि पूरा पाकिस्तान आए, लेकिन कोशिश करें, हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट का कोई मसला हो रहा है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं कोशिश करूँगा आपको वो लेके दूँ, ठीक है। तो होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको फिर भी कह रहा हूँ कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में या इंस्टाग्राम में, मैं नाम बता दिया है आसिफ चांडियो में, और मैं लिंक भी जो है ना दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जो है ना मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो होप आप जो है ना समझ गए होंगे। तो उम्मीद है कि अगर मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी जो है ना आप कोई भी सवाल करें तो नेक्स्ट टाइम मैं उस पर जो है ना वीडियो बनाऊँ, और मैं कोशिश करूँगा ड्यूलिंगो पे भी जो है ना एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी टेस्ट है और आसान है, और इटली वाले जो ना वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। खुदा हाफिज़।